प्रसन्नता मिलती है। दूसरा फायदा क्या? जो भी नाम जप करता उसके विकार मिट जाते, विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज को बार बार रटेंगे तो अन्य विकार दिमाग में, अन्य थॉट्स परेशान नहीं करेंगे, अन्य विचार परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि दिमाग एक जगह ही कॉन्सेंट्रेट रहेगा, एक जगह ही स्थित रहेगा। और विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा उसका आईक्यू लेवल भी हाई होगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसके ध्यान करने की, स्मरण करने की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। नाम जप करने से कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कॉन्शियस माइंड जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है तो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्शन होता है और उस आदमी का ध्यान बहुत प्रबल होने लगता है। और कोई भी चीज देखता है, पढ़ता है या सुनता है वो उसे याद होने लगती है और उसका आईक्यू लेवल हाई हो जाता है। तो तीसरा ये फायदा है। चौथा क्या फायदा? कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने नहीं कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहीं नर पावहीं भव। और इतना ही नहीं, एक जगह दूसरी जगह हनुमान जी ने कहा, श्री तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। आइए दोनों हाथ उठाकर, हरे सुमरे नर होते श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय ये चौथा फायदा है। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? ठटरी के बरे नक कटा, इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम क्वेश्चन केवल यही करोगे सनातन के ऊपर, और कोई बात नहीं। तुम नाला 112 में रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां ऐसा प्रभाव चलता है। और उत्तर सुनो, पांचवा, नाम जप करने से क्या फायदा होता? पांचवा फायदा, हम आपको इतने फायदे बताएंगे कि तुमको अपनी ही, अब हम क्या कहते हैं, राम राम राम, चलो हमारे मुंह से बुरा नहीं निकलना चाहिए। पांचवा क्या फायदा? वाणी सिद्ध होती है।
ही बकरी है, बाकी तो झूठ बोल दिया आप। महात्मा बोले नहीं, 3 है। अकबर बोले अगर 3 नहीं निकले तो हम तुम्हारा सिर काट देंगे। महात्मा बोले अब हमारे मुंह से निकल गया, हनुमान जी की कृपा से अब 3 ही जीव निकलेंगे। महात्मा ने माला ले ली, चबूतरा को पुनः खोदा गया। बकरी बेहोश जैसी हालत में हो गई थी, पर एक ही बकरी मिली, 3 नहीं मिली। अकबर ने कहा देखा, एक बकरी है, तुम फेल हो गए हो, झूठे हो। महात्मा बोले नहीं, हमने कह दिया तो 3 होंगे, कहां होंगे, यहाँ तो एक ही है। महात्मा बोले ये बकरी गर्भस्थ है, इसके पेट की चीरा फाड़ी की जाए। जब पेट की चीरा फाड़ी की गई तो 2 छोटे छोटे बच्चे उसके गर्भ में पाए। भगवान की कृपा से वो बकरी बच गई, महात्मा की वाणी से निकली हुई वाणी सत्य हो गई। विवेक जी, जो भी नाम जप करेगा, भगवान का नाम सदैव स्मरण करेगा, उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो अपने मुंह से जो भी बोलेगा वही सत्य हो जाएगा। और सुन, दूसरी घटना, एक राजा के गुरुजी दर्शन देने आए। गांव के लोग दर्शन करने चले गए। एक सीधा साधा गांव का आदमी गुरुजी की दीक्षा नहीं ले पाया। उसने शाम के समय गुरुजी से कहा महाराज हमको दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा ने कहा कि भाई अब इस बार तो हमें जाना है, कल हम चले जाएंगे, दीक्षा का समय नहीं बचा है। आज रात हो गई है, कल हमें चले जाना। एक काम करो, अगली बार तुम दीक्षा ले लेना। बोला महाराज अगली बार तक जिंदा रहे ना रहे, आप महात्मा आदमी की कृपा करो। महात्मा ने डांट के भगा दिया, नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता, अगली बार है। गांव का सीधा साधा आदमी रात भर इंतजार में बैठा रहा। सुबह से गुरुजी लोटा लेकर के जंगल गए, समझ जा, लोटा लेके पेट खाली करने, नित्य क्रिया करने गए महात्मा जी। ये पीछे पीछे चल दिया और धीरे से हाथ जोड़ के बोला गुरुजी मंत्र दे दो। यहाँ मंत्र दे दे कि हम तो पेट खाली करने आए। अब गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। गुरुजी सोचे कि चेला भागे तो हम बैठे कहीं, और चेला कहे कि गुरुजी मंत्र दो तो हम भागे। 2-3 किलोमीटर तक गुरुजी चले गए। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। इसने कहा गुरुजी मंत्र दे दो। गुरुजी ने लोटा दिखा के कहा मारी हो लोटा सो कपाड़ फूट जाए। एक लोटा मारेंगे खपड़िया फूट जाए। इसको लगा यही मंत्र। सीधा साधा आदमी, इसको लगा यही मंत्र है। घर आया, माला ली, माला लेकर के कहने लगा मार हो लोटा सो कपाड़ फूट जाए, 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 मार हो लोटा सो कपाड़ फूट जाए। यही मंत्र जप करने लगा। गुरुजी तो चले गए। 1 महीने बाद राजा के बालक राजकुमार को भूत ने पकड़ लिया। बड़े बड़े ओझा, तांत्रिक, जानकार, दूल्हा भभूति वाले लोग आए, सब फेल हो गए। इसने सुना कि राजा के बेटे को भूत ने पकड़ लिया, कोई ठीक नहीं कर पा रहा। इसने सुन रखा था कि गुरुजी ने एक दिन प्रवचन में कहा था कि गुरु मंत्र इतना प्रभावशाली होता है कि वो यमराजों को भी भगाने की क्षमता रखता है, भगाने की क्षमता रखता है। इसने सोचा जब यमराज भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते, जब यमदूत भग सकते हैं तो भूत क्यों नहीं भग सकते। ये गया, सबसे बोला हम ठीक कर देंगे। बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक जानकार ओझा हंसने लगे, बोले तुम क्या खाक ठीक करो, हम लोग हार गए जबकि पास देवता है, कुछ किया है, क्या खाक ठीक करोगे। इसने कहा हम ठीक कर देंगे। माला ली, राजकुमार लेटा था,
लगा कि ये हमें पहचान गया है। जो राजकुमार में भूत प्रीत था उसको लगा ये हमें पहचान गया है। तब तो कह रहा है कि मारूंगा लोटा तो कपाड़ फूट जाएगा। कपाड़ मतलब से भूत भाग गया। अब भूत भागा तो राजकुमार ठीक हो गया। हम हार गए पर गजब के हो, ये भी हाथ से आशीर्वाद। अब राजा का लड़का ठीक हो गया तो पूरे राज्य में प्रचार हो गया। लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन की। रोज भभूति दे, रोज ताबीज बना दे। मंत्र एक ही है, कोई कहे गुरुजी हमारा पेट दर्द कर रहा, तुरंत कान में कहे मारी हो लोटा कपाड़ फूट। कोई कहे महाराज लड़का नहीं हो रहा है, इधर आओ, कान में बोले मारी हो लोटा कपाड़ फूट जाए। अब इनके जो गुरुजी थे, जो राजा के गुरुजी जिनकी इन्होंने दीक्षा ली थी, उनको खबर लगी कि हमारे जो शिष्य राजा हैं उनके यहाँ एक ऐसे महात्मा हुए जो बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो हम ही दर्शन कर लें। अब वो गुरुजी लाइन में दर्शन करने लगे तो इसने देख लिया, अरे गुरुजी, लंबी लाइन, तुरंत गुरुजी के चरणों में। अब गुरुजी चौंक गए कि इतनी भीड़ में हम जिसके दर्शन करने आए वो हमारा ही चेला निकला। लेकिन गुरुजी पहचानते नहीं थे, तो कोने में ले गए। बोले भाई तुमने हमारी दीक्षा ली? बोले आपकी दीक्षा ली। गुरुजी बोले बेटा कब ली? बोले आप याद करो, एक बार जंगल में जा रहे थे लोटा लेके, पेट साफ। महात्मा को याद करे, उन्हें याद नहीं आ रहा, गुरुजी को याद नहीं आ रहा। बोले बेटा एक बात बता, हमने मंत्र कौन सा दिया था? गुरुजी ने सोचा अगर हमारा चेला होगा तो हमारे जो मंत्र दिया वो बताए। हमने बेटा मंत्र कौन सा दिया था? बोले वाह, आपने कहा सबके सामने मंत्र ही बताना चाहिए। गुरुजी बोले अकेले में चल। अकेले में गए, गुरुजी बोले बेटा बता कौन सा मंत्र दिया था? बोले वाह, आपने कहा था ना, जब हमने कहा था गुरुजी मंत्र दे दो, आपने कहा था मारूंगा लोटा कपाड़ फूट जाए। अरे गुरुजी को याद आई, अरे बोले मार दिया, ऐसा भी मंत्र हो सकता है। लेकिन उस दिन गुरुजी ने एक बात कही कि कोई भी नाम बड़ी शिद्दत से, बड़े भाव से जपा जाए तो आम शब्द भी मंत्र बन जाता है। ये इस कथा का मतलब है। इसलिए तो वेद आचार शास्त्रों में हमारे गुरुओं के लिए कहा, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। विवेक जी, आपने पूछा कि नाम जप का फायदा क्या? ये पांचवा फायदा है। जो भी नाम जप करेगा उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। उसको वाक्य सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भारत के लोगों, राजस्थान के लोगों, एक बात तुम हमारी नोट कर लो, आज के बाद हमें प्रण लेना है, जितना भी समय हो सके भगवान के नाम का जप करना। लेकिन याद रखना, नाम जप कब लाभकारी होगा? जब मन से जपा जाएगा। जिह्वा से तो बहुत लोग जप रहे हैं, जीव से जपे हुए जाप से फल नहीं मिलता। जब तुम्हारा दिल नाम का जप करने लगे तभी फल प्राप्त होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन मन बड़ा खतरनाक, ये मन बड़ा चंचल,
बहुत बेकार है, बहुत बेकार, ज्यादा मुंह चलाती, पूरी रात बकती रहेंगी, नींद नहीं आएगी, और कह दो बेटा रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारो तो सिर दर्द हो रहा, ठटरी के बरे नक कटा आगे के लगे हरो। अरे हेलो हेलो करते हो रात भर, हेलो आवाज नहीं आ रही, उधर से आवाज आती, मम्मी है। अच्छा इसमें रात भर नींद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रात नहीं सोते, कोई दिक्कत नहीं, और कहो बेटा रामायण पढ़ो, गुरुजी हमारा तो सिर दर्द नींद आ रही। फटरी के बच्चों बुरा न मानो, पढ़ने वाले विद्यार्थियों, हमारी बहनों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना, तुम्हारे पिता रातों भर तुमको बड़ा करने के लिए खेती करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, तब तुम्हारी स्कूल की फीस को जोड़ पाते हैं। तुम सब कुछ कर लेना, मोबाइल चला लेना, तुम इलू इलू कर लेना, भाग लेना, मेरी बेटियों मेरे भाइयों पहले लक्ष्य को प्राप्त करो। बहुत मेहनत करते तुम्हारे माँ बाप, तब जाकर के तुम तुम्हारे स्कूल की फीस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हें ड्रेस दे पाते, तब जाकर के वो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर पाते। माँ बाप के बारे में भी एक बार सोचना, सब कुछ कर लेना, पर मेरे बेटे और बेटियों एक बात नोट करना, सबसे पहले लक्ष्य को प्राप्त करना, सफलता को पाना, बाकी तो जीवन में लगा रहेगा। और जितने भी अन्य लोग बैठे हैं, एक ही रास्ता प्रभु को पाने का, भगवान की भक्ति की प्राप्ति, भगवान की कथा से ही संभव। भगवान की कथा सुनने से ठाकुर जी से प्रेम बढ़ता है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम महात्मा बन जाओ, ना ना ना, आप जो कर रहे हो वही करो, लेकिन वो करते हुए उस काम को तुम काम काज मत समझो, अपने काम काज को नाम काज समझ लेना चाहिए। काम काज करो, तुम्हें बैरागी नहीं बनना, तुम्हें महात्मा भी नहीं बनना, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम भारत में लोगों को महात्मा नहीं बनवाना चाहते, हम भारत के लोगों को सच्चा भगवान का भक्त बनाना चाहते। महात्मा तो बहुत हैं, इनके चरण पकड़ो, हमें महात्मा नहीं, हमें तो भगवान का भक्त बनना है। क्या बनना है? जोर से बोलो। और जितने भी माता पिता बैठे हैं पूरे पंडाल में और बाहर, राजस्थान में जितने भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, हमारी माता और पिताओं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, संस्कार दोगे, बच्चों की परवरिश संस्कृति के साथ होगी, तो वो हम तो कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र में भी रहेंगे, तब भी हिंदुत्व को नहीं त्यागेंगे। महाराणा प्रताप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। अनेक राजा ऐसे हुए जिन्होंने तन त्याग दिया, सिर कटवा दिया, पर सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए जितने भी माता पिता बैठे, बच्चों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। तो बच्चों से भी प्रार्थना है, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा पिता किसी दुकान पर अगर खड़ा हो जाए तो वहां खड़े हुए लोग कहें ये फलाने आईपीएस के पिताजी खड़े हुए हैं, ये अमुक की मां खड़ी हुई है, ताकि तुम्हारे माता पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो जाए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए।